हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार हमारे वाले विश्व गुरु को ट्रंप के खौफ से एक बार फिर से झुकना पड़ा, या फिर यूं कहें कि उनको झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। ट्रंप ने जब से अमेरिका में सत्ता संभाली है तब से ही पूरी दुनिया में उनका सिक्का चल रहा है। हर तरफ ट्रंप के नाम का खौफ देखने को मिल रहा है। खासकर उन लोगों को इस वक्त ज्यादा खौफ नजर आ रहा है जो कल तक ट्रंप की आरती उतारा करते थे, ट्रंप की फोटो पर चंदन तिलक लगाया करते थे, ट्रंप को सनातनी साबित करने के लिए हवन पूजन यज्ञ किया करते थे। पर अब उसी ट्रंप ने अमेरिका जाने वाले गैर कानूनी लोगों को पकड़ पकड़ कर भारत भेजना शुरू कर दिया है। यहां तक कि कट्टर सनातनी ट्रंप ने इनको सैन्य विमान में ठूस ठूस कर भर दिया और भारत डिपोर्ट कर दिया। पर इनको ट्रंप ने ना तो खाने में मटर पनीर दिया और ना ही वेज बिरयानी, बल्कि गौमांस परोस दिया। और ये बेचारे इतने कट्टर थे कि भूख से मरना नहीं चाहते। ट्रंप ने इनको गौमांस दिया और इन्हें ठूस ठूस कर पेट भर लिया। और भारत में आने के बाद शिकायत कर रहे हैं कि ट्रंप ने इनकी धार्मिक आस्था का ख्याल भी नहीं रखा। पर ट्रंप ने हमारे मोदी जी का ख्याल नहीं रखा, उनकी दोस्ती का ख्याल नहीं रखा, तो फिर सोचिए वो दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचने जाएंगे। अब खबर आ रही है कि जल्द ही मोदी जी वॉशिंगटन जाने वाले हैं। हो सकता है कि इस बार झाल मंजीरा बजाने वाली गोदी मीडिया को जाने का मौका मिल जाए। पर अमेरिका जाने से पहले हमारे मोदी जी ने अपने ही मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया। वो मुख्यमंत्री जो अब तक का सबसे नाकारा मुख्यमंत्री बन चुका है, जिसने 2 साल से मणिपुर के दंगे होने दिए, जिस पर मणिपुर के दंगे कराने का आरोप लग रहा है, जिस मणिपुर में ईसाइयों की हत्या कराने के लिए भाजपा और संघ परिवार को याद रखा जाएगा, वही मणिपुर 2 साल से जल रहा है। पर इस्तीफा नहीं लिया जा रहा था। शायद ट्रंप उनसे मणिपुर का बही खाता चेक कर लेते, इसलिए शायद मोदी जी के लिए फजीहत हो जाती है। इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से मणिपुर के दंगे को देख रही है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया भर में मणिपुर के लिए मोदी जी को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि वही इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ही पार्टी की सरकार मणिपुर में है। ऐसे में उनके लिए मणिपुर गले की हड्डी बन गई है। अब 2 साल बाद ही भाजपा के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को इस्तीफा देना ही पड़ा। भारत के इतिहास में इस शख्स को हमेशा ही एक दंगाई के दौर पर जाना जाएगा, जिसने एक मुख्यमंत्री के फर्ज को नहीं निभाया, जिसके दौर में औरतों और बेटियों को नंगा घुमाया गया, जिनकी आबरू लुट गई, जिनको धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। अब ट्रंप ठहरे एक ईसाई। उनके दौर में अगर दुनिया में कहीं भी ईसाइयों का कत्ल होता है या फिर उनके साथ जुल्म होता है, तो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ईसाई हैं। ईसाई ही इस वक्त सुपर पावर में है। यह भी कितने हैरानी की बात है कि मोदी जी यूक्रेन और रूस की जंग रोकने चले थे, जबकि खुद का घर जल रहा था। पर मोदी जी यूक्रेन के नाम पर खुद को विश्वगुरु बना रहे थे। पर जिस तरह के सबूत इन 2 सालों के दौरान सामने आए हैं, उनसे एन बीरेंद्र सिंह की भूमिका पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। एन बीरेंद्र सिंह की गिनती एक ऐसे शख्स के तौर पर हो रही है जिसने इस घटना को नहीं रोका, बल्कि इस घटना को होने दिया। यानी इस घटना में आग लगाने वाले ही भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। 2 महिलाओं की नग्न परेड कराने का ठीकरा भी भाजपा के मुख्यमंत्री के माथे पर लगा हुआ है। यह ऐसा दंगा है जिसमें मंत्रियों के घरों पर हमला हुआ, खुद भाजपा के विधायकों के घर पर हमला हुआ। एन बीरेंद्र सिंह के दौर में कुकी ईसाइयों पर मैतेई के जरिए हमला कराया गया। यानी यहां भी धर्म का खेल है, और जहां धर्म का खेल शुरू होता है वहां भाजपा सबसे आगे नजर आती है। पर अमेरिका वाला ट्रंप तो खुद को सबसे बड़ा ईसाई बताता है। ऐसे में मोदी जी ने कोई भी फजीहत शुरू होने से पहले ही मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया। मणिपुर में सबसे ज्यादा कुकी आदिवासियों का नुकसान हुआ है, उसमें ज्यादातर ईसाई हैं। मणिपुर का मुद्दा यूरोपियन यूनियन में भी उठ चुका है, पर इससे मोदी जी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। बाइडेन साहब बहुत बीमार आदमी थे, पर ट्रंप बहुत बड़ा चालाक आदमी है। ऐसे में मणिपुर मोदी जी के लिए एक सिर दर्द बन सकता है। यूरोपियन यूनियन में मोदी जी की जमकर आलोचना हुई थी, क्योंकि इतने बड़े बहुसंख्यक देश में अल्पसंख्यक ईसाइयों की हिफाजत करने में मोदी जी नाकाम रहे। हालांकि यूरोपियन यूनियन से इतर भी एक ऐसा मामला है जो शायद एन बीरेंद्र सिंह के लिए मुसीबत बन सकता है। खासकर बीजेपी भी बुरी तरह से फंस सकती थी। इसलिए पोल खुलने से पहले ही बीजेपी ने एन बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा ले लिया। पर एक टेप कांड भी मौजूद है जिसने एन बीरेंद्र सिंह की मुसीबत को बढ़ा रखा है, जिसमें एन बीरेंद्र सिंह पर कुकी के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाने का आरोप लगा है। यानी वो बहुसंख्यक मैतेई को अल्पसंख्यक कुकी के खिलाफ हिंसा के लिए भड़का रहे थे।
इस वजह से दंगे में सीधे सीधे मणिपुर सरकार शामिल होने की बात कही जा रही थी, यानी हिंसा रोकने के बजाय हिंसा करवा रहे थे। बाद में इसकी फॉरेंसिक जांच हुई तब लीक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 90% से ज्यादा आवाज एन बीरेन सिंह से मैच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर एडवोकेट प्रशांत भूषण इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं, जिस पर सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब से सील बंद लिफाफे में 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। पर अगर सीएफएल रिपोर्ट में अगर पुष्टि हो जाती है तो एन बीरेन सिंह बुरी तरह से फंस सकते हैं। खैर, अब एन बीरेन सिंह का इस्तीफा लेकर मोदी जी ने खुद की मुसीबत कुछ कम कर ली है। एन बीरेन सिंह अगर इस्तीफा नहीं देते तब भी उनकी कुर्सी जाने वाली थी, क्योंकि कांग्रेस खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही थी। पार्टी के 20 से ज्यादा विधायकों ने इनका साथ छोड़ दिया है। ऐसे में अगर ये बहुमत साबित ना कर पाते तो इनकी सरकार गिरनी तय थी। हालांकि उन्होंने जेडीयू के विधायकों को तोड़कर अपने में मिला लिया था, पर आज के दौर में कोई भी उनके साथ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए बेहतर था कि इस्तीफा ले लिया जाए, वरना सोचिए कि जो पार्टी दिल्ली में चुनाव जीत कर आई है, अगर मणिपुर की सरकार ना बचा पाती तो उसके विश्वगुरु होने पर कितना सवाल होता। वैसे भी विश्वगुरु का भौकाल फर्जी साबित हो चुका है, इसलिए विश्वगुरु जैसी कोई बात अब रह नहीं गई है। नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर आपको भाजपा की सरकार मिलेगी। धर्म की सियासत करने वाली भाजपा उत्तर भारत में धर्म के लिए वोट मांगती है, पर नॉर्थ ईस्ट में धर्म का खेल काम नहीं आता। वहां गौ हत्या पर खुली छूट है, वहां भाजपा के नेता भी गौमांस खाने की वकालत करते हैं। मत भूलिए, इस बार के दिल्ली चुनाव में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठिया जैसे शब्दों का खूब इस्तेमाल हुआ है, पर अमेरिका में बैठे ट्रंप बाबू ने भारतीयों को ही घुसपैठिया साबित कर दिया। सबको टांग टांग कर भारत भेज रहे हैं, पर मोदी जी में हिम्मत नहीं है कि वो भारत में रहने वाले कथित बांग्लादेशी रोहिंग्या को उनके देशों में डिपोर्ट कर सके। वैसे भी ये कुछ नहीं कर सकते। जो नेता अंग्रेजी सुनकर दांत दिखाने लगता है, उससे ज्यादा उम्मीद करना बेमानी है। अगर टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाएगा तो हमारे मोदी जी का मुंह भी बंद हो जाएगा। वो बगले झांकने लगते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में वो ट्रंप के साथ कैसे डील करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये सब देखना बाकी होगा। पर अभी भी सवाल यही बाकी है, क्या ट्रंप के खौफ से मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा तो नहीं ले लिया? वैसे भी राजनाथ कहते हैं कि हमारे यहां इस्तीफा नहीं होता, पर एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा देकर उनकी बातों को झुठला दिया। खैर, परम प्रतापी विश्वगुरु पर थोड़ा तो यकीन करना ही चाहिए, आखिर वो विश्वगुरु जो ठहरे। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।